ओम शांति। सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में हम सुन रहे हैं आदरणीय हृदय पुष्पा दादी जी को, जिनको प्यार से टिक्कन दादी जी कहते हैं। और दादी अपने बंधनों का विस्तार बताते हुए कह रहे हैं कि कैसे बाबा ने यज्ञ में ये नियम जारी कर दिया कि आप सभी अगर ज्ञान अमृत पीना और पिलाना चाहते हैं तो आप सभी को अपने माता पिता का वो परमिशन लेटर यानी स्वीकृति पत्र लेकर आना पड़ेगा। और मेरे पिताजी ने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं लिख के दूंगा। फिर कैसे दादी ने युक्ति रचकर बाबा से अपने पिताजी की मीटिंग करा दी। और मीटिंग में क्या हुआ, आज उसको विस्तार से सुनते हैं। जैसे ही बाबा बाहर आए, पिताजी बैठे हुए थे मिलने के लिए। बाबा ने उनसे कहा कि आप जानते हैं आपकी पुत्री यहाँ पर क्यों आती हैं? आज इसके जीवन में जो शांति मिल रही है वो इसको कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है? क्या आप इस बात से इतने अनभिज्ञ हैं या आपको जानकारी है? बहुत ही सहज रीति से उन्होंने पूछा। बाबा ने उन्हें थोड़ा सा ज्ञान देना प्रारंभ किया। ऐसे तो सीधा नहीं सुनेंगे, लेकिन क्योंकि एक मनो अवस्था तैयार थी कि इतने बड़े व्यक्ति ने मुझे बुलाया है, सम्मान दिया है, तो ऐसा उस सम्मान के भाव से बाबा ने उनको थोड़ा सा ज्ञान देना शुरू किया। फिर ओम राधे यानी मम्मा को बोला कि वह भी उन्हें और अधिक विस्तार से थोड़ा ज्ञान स्पष्ट करें। ओम राधे यानी मम्मा जब उनको समझाने लगी कि भाई जी, आप एक चैतन्य आत्मा हो और ये शरीर आपका एक मंदिर है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दादी ने बाबा को और मम्मा को थोड़ा ब्रीफ कर दिया था कि ये शराब आदि पीते हैं, मांसाहार खाते हैं और ये धर्म को कुछ नहीं मानते हैं। तो मम्मा ने उसी बात को स्पष्ट करते हुए बहुत युक्ति से बताया कि आप एक चैतन्य आत्मा हो और आपका शरीर एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी भी मांस का भोग लगाया जाता है या जा सकता है? ऐसा पूछा। बताया नहीं, लेकिन पूछा। कभी भी आपने देखा कि मूर्तियों या जड़ चित्रों के सामने कोई शराब की भेंट की गई हो? इस प्रकार कुछ मंदिर से जुड़ी हुई बातें बताकर शरीर की वैल्यू बताई, आत्मा को उसकी मूर्ति बताते हुए ओम राधे जी ने जब ऐसे प्रभावशाली तरीके से एक एक बात सटीक अनुभव उदाहरण देते हुए उनके सामने रखे, तो सुनते सुनते पिताजी का तो चेहरा ही बदल गया। ऐसा लगा जैसे बहुत धर्मपरायण व्यक्ति हैं ये। उनका जीवन ही पलट गया। उन्हें अपनी अंतर आत्मा से ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं इस शरीर में क्या क्या खा के डाल रहा हूं, मैं आज तक इस शरीर का क्या सेवन कर रहा था। उनको अंदर से महसूस हुआ कि ये मांस, शराब आदि का सेवन करना और क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि करना, मैंने तो न जाने कितने पाप कर दिए। मुझे किसी ने बताया तक भी नहीं आज तक कि ये पाप हुआ करते थे, किसी ने रोका तक भी नहीं। और ये प्रेरणा देते थे, प्रभावित प्रोत्साहित करते थे सभी, पीना चाहिए, तुम ऐसे हो, नशा दिलाते थे। और आज मुझे कितना सुंदर, कितना सत्य और कितना निस्वार्थ भाव से सत्य ज्ञान, पाप और पुण्य का मालूम पड़ रहा है। साथ साथ उन्हें इस बात का भी मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा चढ़ गया कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में रहने वाली हूँ और मैं अपने अनादि आदि स्वरूप को अगर देखूं तो मैं स्वयं एक चैतन्य देवता हूँ। ये उन्होंने स्वीकार किया। और जब अपने को वो चैतन्य देवता स्वीकार किया तो मन में दोनों ही लहरें लेकर उस समय तो वो वहां से चले गए, छुट्टी ली और आखिर उन्होंने वहां से विदाई लेकर घर की ओर गए। लेकिन घर जाकर जैसे सारे रास्ते उनको एक बात दिल को लग गई थी कि ये शरीर मंदिर है, मैं आत्मा देवता हूँ, मैं आत्मा देवी देवता की मूर्त इस मंदिर में विराजित हूँ। और ये इतना बार बार घूम रही थी कि उनको अपने किए हुए कर्म से जैसे घिन आ रही हो। तुरंत उन्होंने घर पहुंचते ही घर में रखी हुई उस समय वर्तमान समय पर जो भी शराब की बोतलें थी उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी।
और वो शराब कोई साधारण शराब नहीं थी। जैसा कि आप सुन चुके हैं, वो श्रीलंका विलायत आदि में कार्य करते थे, तो विलायती शराब लेकर आया करते थे और बहुत कीमती बोतलें हुआ करती थी। उन्हें बोतलें फेंकता हुआ देखकर उनका लौकिक भाई बोल पड़ा, दादा, जो मेरे चाचा थे, यानी हृदय पुष्पा दादी जी के जो चाचा थे, उन्होंने बोला, दादा ये क्या कर रहे हो, इतनी महंगी विदेशी शराब की बोतलें, आप इनको सड़क पर क्यों फेंक रहे हो? अच्छा, आपको नहीं पीना, आप मत पियो, हमको तो दे दो, ये तो कर ही सकते हो। लेकिन मैं हैरान थी ये देखकर कि मेरे पिताजी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उत्तर दिया, जब मुझे ये ज्ञात हो गया कि ये शरीर एक मंदिर है, मैं आत्मा इसका देवता हूँ, आज तक जो मैंने ये कर्म किया ये सब पाप कर्म थे, तो जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वो मैं आपसे कैसे करवाऊं? सोचिए कितना आत्म अनुभव उस समय पिताजी को मातेश्वरी जी के शब्दों से और परमात्मा ज्ञान से हो चुका था, जो वो पाप स्वयं भी नहीं करना चाहते थे और किसी और को पाप कराने के निमित्त भी नहीं बनना चाहते थे। उस दिन से लेकर मेरे पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन एकदम निषेध हो गया। सारा परिवार ही जैसे ऐसा मानो एक सत्संगी परिवार तैयार हो गया था। जब मैंने देखा हमारे लौकिक पिता के मन में भी अब ज्ञान का रंग चढ़ने लगा है, उनको वो ज्ञान अमृत का पान करने का खुद वो टेस्ट जैसे डेवलप हो गया है, फिर मैंने दोबारा उनसे पत्र की बात करी। पत्र लिख देने के लिए जब मैंने कहा तो मेरी लौकिक बहन जी तथा माता जी भी वो पत्र लेना चाहती थी, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का ये नियम था कि आप पत्र लिख कर आएंगे तभी आपको यहाँ आने की अनुमति दी जाएगी। और हमें बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत खुशी भी हुई जो पिताजी ने कहा, सिर्फ आपको ही नहीं, आप सब भी मेरे लिए ऐसा पत्र लिखे। एक दूसरे के लिए लिखना था ना, संबंधों में तो सभी बंधे हैं। उन्होंने कहा, मैं आप सबको अपने सहित ज्ञान अमृत पीने और पिलाने की छुट्टी देता हूँ, और साथ में मैं भी ये पत्र में लिख देता हूँ कि मैं स्वयं भी रोज ज्ञान अमृत पिया करूंगा। आप सोचिए वो शुभ घड़ी आखिर आ गई जब पूरा परिवार ज्ञान अमृत पीने के लिए तैयार हो गया। लगभग जो भी कुछ मुख्य थे उन सभी को परमात्मिक ज्ञान का, आत्मा के सत्य स्वरूप का आनंद अनुभव होने लगा। उन्होंने बहुत संघर्ष में जैसे जैसे जीवन बिताया था उन सबको सामने रखते हुए आज के समय पर जब ज्ञान अमृत को प्राप्त कर अपने जीवन में इतना बदलाव देखा तो बहुत ही खुशी से हम सभी को, पिताजी को भी, माताजी को भी, बहन को भी, मुझे भी, सभी को जैसे वो पत्र लिख कर सौंप दिया। और बाद में हमारा सारा कुटुंब यानी पूरा ही परिवार लगभग इस ईश्वरीय सेवा में, ज्ञान के सेवा में तन मन और धन सहित पूर्ण रीति समर्पित हो गया। तब बाबा मुझे कहा करते थे, बच्ची, बाबा ने आपको अच्छी तरह से पहचाना है। उस समय भले ऐसे ही आए थे तो शांत स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव कराया, लेकिन आपके द्वारा इतनी आत्माओं का उद्धार होना था ये तो स्वयं दादी जी भी नहीं जानते थे। इसलिए बाबा कहते थे, बच्चे, और कोई ऐसे पहचान नहीं सकता जितना मैंने तुम बच्चों को पहचाना है, क्योंकि वो जो अविनाशी माता पिता है वो तो हम सब की जन्म कुंडली जानता है ना। तो बाबा अपनेपन की भावना दिलाते हुए अपने माता पिता की पालना का भाव, वो अविनाशी संग कैसे हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, वो अनुभव करा के फिर बोला, बच्ची, तुम मेरे दिल का अनमोल पुष्प हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें दिल नाम दिया है, हृदय पुष्पा। पुष्प, पुष्प की बात ही वना फूल है वो, और हृदय अर्थात दिल, क्योंकि भगवान ने स्वयं कितनी गहराई से इनको पालना देकर इनके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण कराया। तब बाबा के जो शब्द जब बाबा कहते थे, मैंने आपको अनमोल फूल हो इसलिए दिल नाम दिया है, तो ये लाइन ही जैसे मुझे बाबा के द्वारा दिया हुआ स्वमान था, जो मुझे और कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी।
दादी कहती मैं बाबा के इन शब्दों को ही याद करती थी और मुझे स्वमान में स्थित अवस्था उसका अनुभव होने लगता था। दादी बता रही हैं प्यारे बाबा ने मुझे सुस्ती पर से भी बहुत अच्छे से युक्ति से जीत पहनाई थी। कैसे मैं जीत पाई? मैं रोज अमृत वेले उठती जरूर थी, परंतु नींद के कारण जैसे झुटका खा लेती थी। माना उठ के बैठ तो गई योग में, लेकिन जो योग का कनेक्शन, जो आनंद, जो प्रेम होता था, उसका अनुभव कर सकूं, वो मेरा कई बार नींद में ही चला जाता था। एक बार मैंने बाबा से कहा, बाबा आप तो कहते हो ये राजयोग सहज राजयोग है, बड़ा आसान है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, फिर मुझे योग लगाने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? हृदय पुष्पा दादी थी ना, तो हृदय की सारी लेन देन उस परमात्मा पिता से करती थी। तो जब बोला मुझे इतनी कठिनाई क्यों होती है, मुझे नींद के इतने झुटके क्यों आते हैं, तो बाबा ने बहुत सुंदर शब्द कहा कि मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि हाँ तुम्हें आलस्य है। तो कहा बाबा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जब मुझे झुटके आते हैं ना, तो मेरे मन में आता है झुटके खाने से तो अच्छा मैं जाकर सो ही जाऊं, एक काम तो कर लूं। देखिए रहम दिल बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने बहुत रहम भाव से बोला, बच्चे चाहे झुटका खाओ या घुटका खाओ, उठकर जरूर बैठो, नियम जरूर हो। कोई बात नहीं, नींद आ जाती है ना, कोई बात, आओ आकर बैठो तो सही, उठकर जरूर बैठो, क्योंकि धीरे धीरे उठकर बैठने से पहले उठने की आदत पक्की होगी, क्योंकि बहुत समय से हमारी सोने की आदत पक्की हो गई थी। तो उस सोने की आदत को मुझे चेंज करना है, तो किसी भी आदत को बदलने के लिए एक नई आदत बनाने का अभ्यास करना पड़ता है। तो रहम दिल बाबा ने सोने के लिए, झुटके के लिए मनाही नहीं करी, लेकिन कहा पहले आदत बनाओ रोज उठकर बैठने की। जब तुम यहाँ उठकर बैठोगी ना, तो धीरे धीरे इस माया पर जीत पाने की भी तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम हारोगी नहीं, उठकर रोज आओगी, धीरे धीरे माया आपका सामना करना छोड़ देगी। और अगर आप सो जाओगे तो और ही वो आदत पक्की हो जाएगी और माया आप पर जीत पा लेगी, आपको अपने पर जीत नहीं पाने दे। हार गए ना फिर तो आप। इसलिए बड़ी आदत बनाने के लिए अपने आप में बार बार आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो माया जीत पाने नहीं देगी और बड़ी आदत फिर अदालत में डाल देगी। बहुत सुंदर और कड़े शब्द थे। बड़ी आदत यानी जो सोने की, आलस्य की आदत है, माया से तो हराएगी ही, लेकिन अदालत में डाल देगी। यानी ऐसा हमें धर्मराज के सामने फिर, क्योंकि हमने पुरुषार्थ नहीं किया और विकर्मों का बोझा हमारे पास बहुत है, तो विकर्म नहीं कटे तो चुकतू तो अदालत में जाकर करने पड़ेंगे। ऐसा कहकर बाबा इतने प्यार से बात को समझाते थे। दादी कह रही ऐसे सटीक तीर की तरह लगता था कि नहीं बाबा मैं जरूर उठूंगी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और इसी तरह से एक बार का अनुभव दादी बता रही हैं कि मैं बड़े हॉल में सो रही थी, परंतु प्रातः नींद ही नहीं खुली और मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं बाबा की लाइट की किरणें बड़ी जोर जोर से, बाबा की जैसे प्रकंपन होते हैं ना, वो निकल कर मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं बस उसी मगन में मग्न थी। अचानक मेरी आंख खुली तो क्या देखा, बाबा और उनके साथ अन्य और भी 2-3 बहनें मेरे आस पास सामने खड़े मुझे दृष्टि दे रहे थे। जबकि उठने का टाइम था, मैं उठी नहीं और सब उठकर योग लगाकर आए और सब जब देख रहे हैं मैं सोई पड़ी हूँ और नींद में सोच रही हूँ मैं योग लगा रही हूँ। तो जब सब आए तो ऐसी मैं शर्मसार हो गई, उठकर मैं चली गई, परंतु बाबा की दृष्टि कुछ शर्म दिलाने वाली नहीं थी। बहुत ध्यान से समझने की बात है, बाबा ने फिर भी जो मुझे दृष्टि दी थी वो कल्याणकारी दृष्टि थी और बाबा की कल्याणकारी दृष्टि ने मेरी आंखों से जैसे वो व्यर्थ नींद चुरा ली। जैसे एक बार गलती पकड़ी जाती है ना जब, उसके बाद इतना हम अंदर से खुद ही शर्मसार हो जाते हैं कि वो फिर भूल के भी वो भूल हम नहीं करते हैं, उस भूल से तौबा तौबा कर लेते हैं। तो जैसे वो ये एक कारण बना था मेरा
जो नींद में मुझे ज्योति स्वरूप का दर्शन हो रहा है, और जब उठना चाहिए मैं नहीं उठी हूँ, लेकिन इतने लोग आसपास मुझे देख रहे हैं, वो शर्मसार की अनुभूति ने मुझे इतना जागृत कर दिया। जो वो दिन है, आज का दिन है कि मैं कभी सोई ही नहीं अमृत वेले, जागती ज्योत बन गई। मुझे जागती ज्योत का उस दिन से वरदान मिल गया, और मेरी आंखों से जो व्यर्थ नींद है, जिसकी जरूरत भी नहीं है, सुबह सोच से थकावट आती है, वो व्यर्थ नींद जैसे कोई छू मंतर हो गई हो। और इतनी निद्रा जीत में बन गई थी, जो बाद में जब यज्ञ बना, माउंट आबू स्थानांतरित हुआ, तो उस समय पहरे की ड्यूटी भी बाबा ने मुझे ही दी थी। उस समय भी मैं निद्राजीत बनकर पूरे कैंपस के पहरे की ड्यूटी देती थी। बाद में पहरे की ड्यूटी देते समय जब मैं निद्राजीत बनने में सफल रही, इस प्रकार जैसे बाबा ने मेरी आदत को पक्का कराया, और आदत को पक्का कराकर अमृत वेले का महत्व मुझे बताते हुए बाबा ने ये पक्का कराया, बच्चे मुख से भले मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरी दृष्टि से मैं तुम्हारे सारे पाप हर लेता हूँ। ये आलस्य रूपी जो मेरे अंदर एक कमजोरी थी, जो मैं माया के अधीन हो रही थी, बाबा के उस समय के पश्चाताप वाली जो मेरे अंदर की तड़पन थी, लेकिन बाबा की वो मुस्कुराती रहम दिली कल्याणकारी दृष्टि मेरे अंदर के पश्चाताप और जो शर्म थी सबके प्रति देखकर, उसको ऐसे खींच के हर लिया था। जो वो दिन है, आज का दिन है, मेरे अंदर कभी भी निद्रा का वार नहीं हुआ, और मैं निद्रा जीत बनने में सफल रही। तो बाबा इस प्रकार मुख से बिना कुछ कहे कैसे मुझे निद्राजीत बनाने में सफल रहे, और मुझ आत्मा को सौभाग्य मिला जो मैं यज्ञ रक्षक बनकर रात्रि ड्यूटी देती थी निद्राजीत बनकर। ऐसे बाबा का दादी कहती कितना ना शुक्रिया अदा करूं। इसी निद्राजीत की स्थिति को आगे बढ़ाते हुए दादी अपना अनुभव बता रही हैं। एक रात में सारी रात्रि योग करने का संकल्प लेकर बैठ गई। मुझे अंदर से लगा कि क्यों ना, अगर मैं निद्राजीत हूँ, मुझे नींद की ऐसी कोई आवश्यकता पड़ ही नहीं रही है, तो क्यों ना मैं सारी रात ना सोकर योग लगाऊं, कमाई करूं। एक चस्का अंदर से जैसे चढ़ गया कि मुझे योग लगाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। और इस अवस्था को मैंने संकल्प रूप में तो ले लिया। मुझे समय का एहसास ही नहीं था, कितने देर तक जगना है, कौन सा अमृत वेले का समय है। मैं ड्यूटी दे रही हूँ और ड्यूटी के समय पर मैं योग में अपने आप को स्थित कर रही हूँ। क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है? संकल्प तो कर लिया, लेकिन क्या वो संकल्प सार्थक हुआ? हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।